नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं हूं आपका एजुकेटर अंकित कुमार। स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल उड़ान स्टडी क्लासेस में। उड़ान स्टडी मतलब आपकी सफलता, द वे टू स्मार्ट लर्निंग। आइए शुरुआत करते हैं आपके एसएससी रीजनिंग के क्वेश्चंस की, जो आपको हम लोगों ने प्रोवाइड करवाए थे मिक्स सीरीज़। हमने पार्ट 1 को किया, पार्ट 2 को किया और आज हम धमाकेदार चीज़ों के साथ करने वाले हैं पार्ट 3 को, मीन्स सेशन 3 को। तो जल्दी जल्दी फटाफट आ जाइए, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। और जो विद्यार्थी इस चैनल पर नए हैं वो सबसे पहले क्या करें, बेल आइकन को प्रेस कर दे और नोटिफिकेशन के बजर को ऑन कर दे, ताकि आपको बेहतरीन से बेहतरीन नोटिफिकेशन मिलते रहें और आपकी क्लासेस बिल्कुल ईजिली होती रहें। देखिएगा साथियों, हम लोगों ने आपके लिए क्लासों का अंबार लगाकर खड़ा कर दिया है। हम लोगों ने पहले 3 से स्टार्ट किया था, फिर उसके बाद साइंस, और उसके बाद कल से हमने आपको MPGK भी प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिया। अगर आप लोगों का साथ रहा तो आपको इसी प्रकार और भी काफ़ी सारी ढेरों क्लास देखने को मिलेगी, जिससे आपके एग्ज़ाम को बिल्कुल ईजी वे में ख़त्म करा दिया जाएगा। और उड़ान स्टडी का मतलब आपका कट ऑफ नहीं, केवल और केवल आपकी मेरिट का है। मेरिट होगी तो ही जॉब हाथ में होगी, और जॉब हाथ में होगी तो सुख संसार तो है ही सही। चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हुए हमारे सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कल के एक क्वेश्चन की, जिनमें काफ़ी स्टूडेंट्स को थोड़ा सा डाउट था। आइए उसको शुरुआत करते हैं। क्यों? क्योंकि उसको कंप्लीट करना हमारा दायित्व बनता है। तो चलिएगा उस क्वेश्चन को देखते हैं, जो ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन था। जिनको नहीं समझ में आया था कृपया कर उसको वॉच करिएगा, और जो पहली बार है वो क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर खुद आंसर करने का प्रयास करिएगा। तो चलिएगा शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा आपका क्वेश्चन। देखिएगा, क्वेश्चन था ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन था। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन क्या था, कह रहा था आप लोगों से कि हितेन मीता का परिचय अपने पुत्र के नाना। देखिएगा, हितेन किसका परिचय करवा रहा है? मीता का। किसका परिचय करवा रहा है? मीन्स किसका परिचय वो करवा रहा है? मीता का परिचय करवा रहा है। किसका परिचय करवा रहा है? मीता का परिचय करवा रहा है। हितेन मीता का परिचय अपने पुत्र के नाना। तो देखिएगा अपने पुत्र के नाना। अब अपने पुत्र के नाना होंगे तो ऑब्वियसली बात है, इससे उम्र में बड़े होंगे तो वो ऊपर ही आएंगे, मीन्स यहाँ पर आएंगे कौन? नाना। और अगर ये इसका नाना है तो इन दोनों के बीच में क्या संबंध होगा? दामाद और ससुर का, है ना, दामाद और ससुर का। अब जिन लोगों की शादी हो चुकी है भैया, वो तो इसको आराम से पहचान लेंगे, ससुर दामाद वाला रिश्ता, ठीक है ना। तो ये अगर इसका नाना हुआ तो इन दोनों के बीच में क्या होगा? ससुर दामाद का संबंध होगा। अब उसने क्या कहा है? नाना के इकलौते पुत्र, नाना के इकलौते पुत्र। अब देखिएगा यहाँ पर छोटी छोटी बातों की गहराइयों को समझिएगा। ये इसका नाना है, तो मैंने बताया ये दोनों में क्या संबंध है? ससुर और दामाद का। अब ये इसका पुत्र है, तो देखिएगा इन दोनों में क्या संबंध हो जाएगा? इन दोनों के अंतर्गत संबंध क्या हो जाएगा? मामा और भांजे का, ठीक है, मामा और आपके किसका? भांजे का, मीन्स आपके अंकल का और नेफ्यू का, ठीक है ना। आगे बात समझ में, भतीजा कह लीजिए, भांजा कह लीजिए, जो भी आपको अच्छा लगता है, ठीक है। अब ये कहा गया है अपने इकलौते पुत्र की इकलौती बहन, इकलौती बहन, इकलौती बहन की सास, इकलौती बहन की सास के रूप में कराता है। इकलौती बहन की सास के रूप में कराता है, अपनी इकलौती बहन की सास के रूप में कराता है। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। उसने आपसे सबसे पहले कहा हितेन मीता का परिचय, हितेन मीता का परिचय अपने पुत्र के नाना के इकलौते पुत्र। इकलौते पुत्र का मतलब होता है कि अब इसके अलावा इनका कोई पुत्र नहीं होगा। परंतु पुत्र नहीं होगा इसका अर्थ ये नहीं है कि वो उसकी बहन, मतलब उसकी कोई बेटी नहीं होगी। पुत्र केवल इकलौता है। और यहाँ पर क्या कहा? इकलौती बहन। ये मतलब इन दोनों के बीच में क्या संबंध हो गया? भाई और बहन का संबंध हो गया। इन दोनों के बीच में क्या संबंध हो गया? भाई और बहन का संबंध हो गया। अगर आपसे इसका और इसका संबंध पूछता तो क्या हो जाता? आपको अच्छी तरीके से पता ही है, ठीक है। मतलब ये इसका जीजा कहलाता और ये इसका क्या कहलाता, है ना। मैं यूट्यूब पे बोल नहीं सकता, पर हाँ समझ गए होंगे। चलिए अब बात करते हैं किसके बारे में। यहाँ से बात करते हैं किसकी? इसकी बहन की सास के रूप में कराता है, इसकी बहन की सास के रूप में कराता है। अब इसकी बहन की अगर ये सास है तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर इसकी इकलौती पुत्री है, तो इकलौती पुत्री का बच्चा कौन हो जाएगा? ये इसकी क्या कहलाएगी? माँ कहलाएगी। कौन कहलाएगी? अगर ये इसकी माँ कहला रही है तो यहाँ पर इसकी ये जो बेटी है ये हितेन की क्या कहलाएगी? पत्नी। और देखिएगा उस ब्लॉक को उठाकर उसने यहीं पर ही रखा हुआ है।
अब ये यहाँ से उठकर यहाँ पर आ गई तो इसका कोई यहाँ पर वैल्यू नहीं रहा, तो ये यहाँ पर आ गई। तो अब इसका संबंध किसके रूप में बताया था, देखिएगा सास के रूप में बताया था। अब ये इसकी पत्नी, इसकी सास लग रही है, तो इसकी क्या लगेगी, इसकी क्या लगेगी, इसकी क्या लगेगी, माँ लगेगी। देखिएगा क्वेश्चन की गहराई को बड़ा अंदर तक समझिएगा, इसलिए इसको दोबारा आपको समझाना पड़ रहा है। क्यों, क्योंकि आप यहीं पर ही उलझ गए। मैक्सिमम स्टूडेंट यहाँ पर आने के बाद उलझ गए कि सर ये इसकी सास कैसे हो गई, उसने क्वेश्चन नहीं कहा है तो इसकी पत्नी कैसे हो गई। पत्नी इसलिए हो गई क्योंकि इसका इकलौता पुत्र है और इसकी इकलौती बहन है, इकलौती बहन बोला गया है, तो इकलौती बहन है तो सिंपल सी बात है, नाना कब होगा, अब इसी के बच्चे का नाना होगा ना, कि नाना ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है, आगे बात समझ में, तो इसका संबंध क्या होगा, माँ होगा। तो हितेन मीता की क्या लगी, माँ लगी। आगे बातें समझ में। आइए शुरुआत करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। आज का जो आपका पूरा पैटर्न है सिंपली बेस्ड ऑन एसएससी सीजीएल प्लस एमपी पुलिस। जी हाँ, मैंने क्वेश्चन की वैरायटी को आज सिर्फ एसएससी सीजीएल और एमपी पुलिस के अंडर के अंतर्गत ही रखा है। चलिएगा फटाफट शुरुआत करते हैं क्वेश्चंस की कि क्वेश्चन आप लोगों से क्या कह रहे हैं। देखिएगा पहला क्वेश्चन लगाइएगा सर स्क्रीन पर, पहला क्वेश्चन। देखिएगा पहला क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा करके आपको दिखाया जाएगा सबसे पहले ताकि आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लें। ठीक है, फिर आपको थोड़ा उधर छोटा करके बता दिया जाएगा जिससे आप उसको सॉल्यूशन करते वक्त चले। ठीक है, चलेगा। पहला क्वेश्चन है आपका, देखिएगा एसएससी सीजीएल 2014 का प्रश्न है, सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है, सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। जिन लोगों ने सिटिंग अरेंजमेंट नहीं पढ़ा है बिल्कुल चिंता की बात नहीं है, आपके साथ उड़ान स्टडी क्लासेस है, आप लोग को पूरा प्रिपरेशन करवा दिया जाएगा। पर अभी हाल फिलहाल में हम एक सीरीज चला रहे हैं तो उसके ऊपर ही ध्यान दिया जा रहा है। ठीक है, चलिएगा आगे बात समझ में। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं क्वेश्चन को फटाफट पढ़ता हूँ और इसको सॉल्यूट करता हूँ। ठीक है, चलिएगा। अब आपसे क्वेश्चन कह रहा है 8 व्यक्ति, क्या बोल रहा है, 8 व्यक्ति EFGHIJK और L एक वर्ग तालिका के चारों ओर बैठे हैं। देखिएगा वर्ग तालिका बोला गया है, क्या बोला गया है, वर्ग तालिका बोला गया है। मीन्स कैसे, यहाँ पर एक वर्ग होगा, मीन्स स्क्वायर के बारे में बात की गई है। वर्ग तालिका की ओर चारों ओर बैठे हैं, प्रत्येक तरफ 2, प्रत्येक तरफ 2 मीन्स यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर भी 2। ठीक है, प्रत्येक तरफ 2। ठीक है, आगे बात समझ में, प्रत्येक तरफ 2। अब बोल रहा है 3 महिला सदस्य हैं और वे एक दूसरे के बगल में नहीं बैठी। क्या बोल रहा है, 3 महिला सदस्य, क्या है, 3 महिला सदस्य। अब अगर 8 व्यक्ति है, उनमें से अगर 3 महिला सदस्य है तो बाकी के 5 कौन होंगे, पुरुष होंगे। कौन होंगे, बाकी के 5 पुरुष होंगे। ठीक है, बाकी के 5 कौन होंगे, आपके पुरुष होंगे, मीन्स मेल होंगे। ठीक है, चलेगा। और महिला सदस्य एक दूसरे के बगल में नहीं बैठी है, इस लाइन को अंडरलाइन करते हुए चलिएगा। अब शुरुआत करते हैं क्या, अब देखिएगा यहाँ पर कुछ बच्चे पूछेंगे कि सर इस प्रश्न के अंतर्गत ये नहीं बताया गया कि ये केंद्र की तरफ देख रहे हैं या विदाउट केंद्र की तरफ देख रहे हैं। देखिएगा जब आपको क्वेश्चन शो नहीं किया जाता है, मीन्स क्वेश्चन के अंतर्गत नहीं बोला जाता है कि केंद्र की तरफ देखो या केंद्र की विपरीत तरफ देखो, तो जब नहीं बोला जाता है तो आपको हमेशा किसकी ओर मानना है, केंद्र की तरफ ही मानकर चलना है। आगे बातें समझ में चलेगा। बहुत सारी वेराइटीज़ होती है इसके अंदर, सिटिंग अरेंजमेंट इस कदर बताएंगे कि आप कभी भी उसको भूलेंगे नहीं। चलेगा, अब बात करते हैं, क्या बोल रहा है, जे एल और एफ के बीच में, क्या बोल रहा है, जे किसके बीच में, एल और एफ के बीच में, मतलब इन दोनों के बीच में कौन बैठा हुआ है, जे बैठा। अब हमें ये थोड़ी ना पता है कि एफ यहाँ पर है या एल यहाँ पर है। ठीक है ना, ये दोनों कंडीशन हमें पता नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों ही कंडीशन लेकर चलनी पड़ेगी। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जे को यहाँ बिठाना पड़ेगा। अगर अब मैं जे को यहाँ पर बिठाता हूँ तो मुझे यही बोल रहा है ना, जे एल और एफ के बीच में, तो एक बार मैं क्या करूँगा, एफ को यहाँ बिठा दूंगा और एल को क्या करूँगा, यहाँ बिठा दूंगा। पर मेरा यही इससे ही काम नहीं चलेगा, मुझे दूसरा डायग्राम भी बनाकर चलना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि मेरे पास में दोनों ही कंडीशन है, मेरे पास में क्या है, दोनों ही कंडीशन मुझे लेकर फॉलो करनी पड़ेगी। और अंत में कहीं ना कहीं एक बार जाकर कोई सी भी एक चीज़ गलत हो जाएगी। ठीक है, अब अगर जे को मैंने यहाँ बिठाया है तो मुझे इस बार क्या, एल को यहाँ बिठाना होगा और एफ को कहाँ बिठाना होगा, यहाँ पर बिठाना होगा। ठीक है, आगे बातें समझ में चलिएगा। अब बात करते हैं क्या, हाँ चलिए नेक्स्ट है, जी आई और एफ के बीच में है। जी किसके बीच में, आई और एफ के बीच में। जी किसके बीच में, आई और एफ के बीच में। अगर अब एफ यहाँ पर है तो मुझे आई यहाँ बनाना पड़ेगा और जी कहाँ बनाना पड़ेगा, यहाँ बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब अगर एफ यहाँ पर है तो मुझे आई कहाँ पर बनाना पड़ेगा, यहाँ पर बनाना पड़ेगा और जी कहाँ बनाना पड़ेगा, यहाँ पर बनाना पड़ेगा। ये 2 डायग्राम है। ठीक है, ये 2 डायग्राम है, 2 अलग अलग डायग्राम है।
इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा, दो अलग अलग डायग्राम है। चलिए आगे बात समझ में। नेक्स्ट लाइन कह रहा है एच एक महिला सदस्य है, जे के बाईं ओर दूसरी है। एच एक महिला सदस्य है और जे के बाईं ओर दूसरी। अब देखिएगा जे के बाईं ओर दूसरी, अगर अब ये केंद्र की तरफ मुँह कर कर खड़ा है तो देखिएगा जे के बाईं ओर दूसरी। अब देखिएगा आप खुद जिस तरफ देख रहे हैं, यहाँ पर आपका पॉइंट आप जिस तरफ देख रहे हैं, तो मेरा राइट हैंड इस तरफ जा रहा है और मेरा लेफ्ट हैंड इस तरफ जा रहा है। तो जे के बाईं ओर दूसरी, तो दूसरी बोला गया है, तो जे के बाईं ओर दूसरी, ठीक है। जे एच एक महिला सदस्य है और जे के बाईं ओर दूसरी है। तो जे के बाईं ओर दूसरी कहाँ पर हो जाएगी, मीन्स एच कहाँ पर आ जाएगा आपका, यहाँ पर बाईं ओर दूसरी। आ गई बातें समझ में, जे के बाईं ओर दूसरी, और ये कौन है, महिला सदस्य। अब आपके पास में कितनी महिला बची हैं, 2 महिलाएं बची हैं, ठीक है ना। जे अब यहाँ पर देखिएगा जे के बाईं ओर दूसरी, तो देखिएगा जे के बाईं ओर दूसरी तो यहाँ पर तो बैठ ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि अगर मैं जे के बाईं ओर दूसरे पर एच को यहाँ बिठाता हूँ तो यहाँ पर तो पहले से कौन बैठा हुआ है, जी बैठा हुआ है। तो ये तो मेरा डायग्राम बन ही नहीं सकता, मीन्स ये यहाँ पर चीज़ आकर क्या हो गई, गलत हो गई। ध्यान से देख लेना कहाँ पर आकर गलत हुई है, जे के बाईं ओर दूसरी, मीन्स यहाँ पर आकर क्या हो गई है, ये गलत हो गई है, ठीक है। अब देखिएगा मेरा जितना भी पूरा डायग्राम है केवल यहीं पर है। अब जे की सटीक जगह यही है, एफ की सटीक जगह यही है, एल की सटीक जगह यही है, जी की सटीक जगह यही है और आई की सटीक जगह यही है। अब मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 2 ही जगह खाली है। अगली लाइन पढ़ता हूँ, एफ एक पुरुष सदस्य है। एफ एक क्या है, पुरुष सदस्य है, मीन्स प्लस का निशान। एफ एक पुरुष सदस्य है, एक महिला सदस्य ई के विपरीत बैठा है। एफ एक पुरुष सदस्य और महिला सदस्य के जस्ट विपरीत बैठा है, मीन्स जस्ट उसके अपोजिट बैठा है। तो एफ यहाँ बैठा है तो ई कौन ऊपर आ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है ना। ई कौन क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगी। एक महिला सदस्य, मतलब ये भी क्या हो गई आपकी महिला हो गई, ये भी क्या हो गई आपकी महिला हो गई। अब आपकी केवल और केवल एक ही सदस्य बचा है। एफ और आई के बीच एक महिला सदस्य, एफ और आई के बीच एक महिला सदस्य, मतलब जी भी क्या हो गई, महिला हो गई। तो भैया महिलाओं का काटा तो क्या हो गया, यहीं पर ख़त्म हो गया। मुझे 3 महिला चाहिए थी, मीन्स मुझे नहीं चाहिए थी, क्वेश्चन को चाहिए थी। तो 3 महिला क्वेश्चन को मिल चुकी है, तो तीनों महिला क्वेश्चन को मिल चुकी है। अब एक ही जगह बची है, किसकी जगह बची है, केवल और केवल के की जगह बची है। तो यहाँ पर कौन आ जाएगा, बाकी अब जितने भी लोग हैं वो केवल और केवल क्या कहलाएंगे, सारे के सारे जेंट्स कहलाएंगे। 1 जेंट्स, 2 जेंट्स, 3 जेंट्स और ये आपके कितने, 4 जेंट्स हो गए। पूरे 5 जेंट्स हो जाएंगे, 1 2 3 4 और 5। अब मेल कैटेगरी को कौन कौन फॉलो कर रहे हैं, मेल कैटेगरी को फॉलो कर रहे हैं के, आई, एल और जे और एफ। और फीमेल कैटेगरी को कौन फॉलो कर रहा है, फीमेल कैटेगरी को फॉलो कर रहा है। और आपका आंसर भी, क्वेश्चन भी यही था कि महिला कौन कौन है, कौन सी सदस्य महिला है। तो कौन कौन सी सदस्य महिला, एच, ई और जी, ये आपकी कौन कौन है, महिला सदस्य है। तो यही आपका क्वेश्चन भी था। मैंने क्वेश्चन लगाया नहीं है क्योंकि उसका कोई अस्तित्व ही नहीं बनता। अगर हमें ये बनाना आ गया तो फिर तो मैं कितने भी क्वेश्चन दे दूँ आप बना दोगे। जैसे सपोज्ड अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि जे के विपरीत कौन सा है, पूछता हूँ जे के विपरीत कौन सा है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। ऑब्वियसली बात है, के हो जाएगा। अब मुझे आप कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा, कमेंट सेक्शन में आपके लिए होमवर्क का प्रश्न यहाँ से ये निकल कर देता हूँ कि एफ के दाईं तीसरा कौन है, एफ के दाईं तीसरा, एफ के दाएं तीसरा कौन है, एफ के दाएं तीसरा कौन है। ये आपको मुझे बताना है, किसमें, कमेंट सेशन में बताना है। कहाँ पर बताना है, कमेंट सेशन में अंतर्गत बताना है कि एफ के दाएं तीसरा कौन है, मीन्स राइट हैंड साइड पर तीसरा व्यक्ति कौन है, उस तीसरे व्यक्ति का नाम आपको मुझे यहाँ पर बताना है। चलिएगा नेक्स्ट चीज़ पर आगे बढ़ते हैं। आ गया समझ में अच्छी तरीके से, जिसे नहीं आया हो कमेंट कर बता देना, ऐसे वापस से रिप्रेजेंट कर दिया जाएगा, ठीक है। चलिएगा एफ के दाएँ तीसरा बताना, ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन लगाइएगा सर जल्दी फटाफट स्क्रीन के ऊपर। दूसरा क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, हमारा दूसरा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 5 बसें MNO, P तथा Q एक पंक्ति में सड़क पर खड़ी हुई है। क्या बोल रहा है, 5 बसें, क्या बोल रहा है, 5 बसें, 1 2 3 4 और ये आपकी कितनी हो गई, 5 बसें MNO, P तथा Q एक पंक्ति में खड़ी है। M बस आगे खड़ी है। अब देखिएगा ये होगा क्या, इसका अगला छोर, मीन्स यहाँ पर क्या होगा, अगली, और ये क्या होगा, इसका पिछला छोर। क्या होगा, इसका पिछला छोर, क्या होगा, इसका पिछला छोर। क्या बोल रहा है, एम बस आगे खड़ी है, एम बस आगे खड़ी है तथा क्यू बस
पिछली ओर खड़ी है। क्या बोल रहा है? क्यू बस पिछले छोर पर खड़ी है। बस एन कोमा, देखिएगा, बस एन कोमा एम तथा ओ, एम तथा ओ के मध्य खड़ी है। एम तथा ओ के मध्य मतलब इन दोनों के बीच में खड़ी है, ठीक है ना। अब देखिएगा एम यहाँ पर आ गया है, तो एम तथा ओ के मध्य में कौन है? एन है। एम तथा ओ के मध्य में कौन है? एन है। तो अगर एम यहाँ पर आ गया तो ऑब्वियसली बात है ओ कहाँ पर आएगा और फिर एन कहाँ पर आएगा? यहाँ पर। आ गई बात है समझ में। अब एक ही बच रहा है, तीन जो हो ही गए, अब एक ही बच रहा है। कौन सा बच रहा है? पी बच रहा है। अब देखिएगा पी के लिए भी सही लाइन यूज़ हो रही है क्या, चेक कर लेते हैं। पी ओ व क्यू के बीच में खड़ी है। पी ओ व क्यू के बीच में, ओ व क्यू के बीच में, तो ओ और क्यू और बीच में कौन आ रही? पी आ रही है। और आपसे क्वेश्चन क्या पूछा था? क्वेश्चन है आगे, कौन सी बस मध्य में है? तो देखिएगा कौन सी बस मध्य में, दो के पैर ये बन गए, दो के पैर ये बन गए, तो मध्य में कौन सी बस निकल कर आ रही है? बस में आपकी निकल कर कौन सी आ रही है? ओ बस निकल कर आ रही है। ध्यान रखिएगा, विषम संख्याओं में हम मध्य की चीज़ें निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर है 5, 1 2 3 4 5, तो दो के पैर ये बन गए, दो के पैर ये बन गए, तो आपने क्या करा? मिडिल वाली पर्सन को फाइंड कर लिया। 7 में भी हो सकता है, 9 में भी हो सकता है, परंतु ना तो 8 में होगा ना 6 में होगा। 6 में क्यों नहीं होगा? जरा देखिएगा, 1 2 3 4 5। अब देखिएगा 3 के पैर ये बन गए, 3 के पैर ये बन गए, मतलब लास्ट में कोई बचा ही नहीं, तो क्या होगा? ये इसका बीच का मिडिल पर्सन नहीं निकल पाएगा। ठीक है, आगे बात समझ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये नेक्स्ट क्वेश्चन पर बहुत शानदार क्वेश्चन है, एसएससी 2015 का क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है? राम रमेश का पिता है। कौन? राम रमेश का पिता है। राम कौन हो रहा है? यहाँ कर क्वेश्चन को फटाफट करते हैं। क्या बोल रहा है? राम रमेश का क्या हो रहा है? पिता हो रहा है। तो राम किसका पिता है? रमेश का पिता है। किसका पिता है? रमेश का पिता है। ठीक है। अब वेदवती राम की सास है। कौन है? वेदवती किसकी सास है? राम की सास है। तो राम की अगर पत्नी होगी जब जाकर ही तो वेदवती किसकी सास होगी? किसकी सास होगी? आपके राम की सास होगी। वेदवती किसकी सास हो जाएगी? आपके राम की सास हो जाएगी। ठीक है। अब ये देखिएगा, यहाँ इसकी वेदवती इसकी सास हो रही है, चलेगा। नेक्स्ट, अब अगर इसकी सास हो रही है तो वेदवती की माता वसुंधरा है। वेदवती की माता, अब इसकी भी माता, वेदवती की माता कौन हो रही है? वसुंधरा हो रही है। कौन हो रही है भैया? वसुंधरा हो रही है। माता वसुंधरा हो रही है। अब आगे क्या बोल रहा है? जिसका पति कौन है? हरीश है। जिसका पति कौन है? हरीश है। जिसका पति कौन है भैया? हरीश है। इनका भी पति कौन है? हरीश है। इनका भी पति कौन है भैया? हरीश है। अब आपको बताना है रमेश का हरीश से क्या संबंध है। रमेश का हरीश से क्या संबंध है, आपको ये बताना। देखिएगा कितना खतरनाक चल गई पीढ़ी। एक पीढ़ी, फिर यहाँ पर दूसरी पीढ़ी, फिर यहाँ पर तीसरी पीढ़ी और यहाँ पर कौन सी पीढ़ी? चौथी। मीन्स 4 जनरेशन का क्वेश्चन आपके सामने दिया है। राम किसका पिता है? रमेश का पिता है। मीन्स रमेश राम का क्या हुआ? बेटा हुआ। ये इनकी पत्नी है जिनका जिक्र नहीं किया गया है। ठीक है। इनका आधार कार्ड और राशन कार्ड में नाम नहीं दिया गया है, इसलिए मैंने यहाँ पर इनका नाम नहीं लिखा हुआ है। ठीक है। अब यहाँ पर वेदवती है, तो वेदवती की भी माता जी कौन हो गई? वसुंधरा हो गई। और वसुंधरा जी के पति का नाम क्या हो गया भैया? हरीश जी हो गया। कौन हो गया? हरीश जी हो गया। ठीक है। बड़े लोग हैं, जी लगाकर ही बातचीत करनी पड़ेगी आप लोगों को। ठीक है। चलेगा। अब आपसे पूछा है रमेश का हरीश से क्या संबंध है, तो देखिएगा रमेश का हरीश से किस प्रकार संबंध है, ये आपको बाय ऑप्शन चेक करना होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रमेश का जेंडर नहीं दिया गया है। ठीक है ना। राम रमेश का पिता भी, ये नहीं कि भैया ब्लड रिलेशन में नाम से जेंडर को वेरीफाई कर दिया जाए। ठीक है ना। नाम से वेरीफाई नहीं करना चाहिए जब तक कि आपको प्योर जानकारी ना हो। अब बाय ऑप्शन चेक कर लेते। बाय ऑप्शन क्या बोल रहा है? रमेश हरीश का नाती है। रमेश हरीश का नाती है, मीन्स ग्रैंड सन है। रमेश हरीश का क्या हो रहा है? नाती हो रहा है। अब देखिएगा यहाँ पर ये चीज़ों को बिल्कुल भी अलग मत करिएगा कि रमेश का जेंडर क्या है, नाती है कि नाता है, या मीन्स नाती हो रहा है ये तो बोल रहा है तो गलत ही हो रहा है। ठीक है ना। अभी हमें जेंडर नहीं पता है इसका। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। हम हरीश रमेश का परनाना है। हरीश रमेश का परनाना, इसको ज़रा चेक कर लेते हैं। परनाना कैसे होगा? परनाना तब होता है मीन्स ग्रेट ग्रैंड फादर होता है। कौन होता है? ग्रेट ग्रैंड फादर होता है। देखिएगा, एक तो मैं अगर मेरे एग्जाम्पल से लेता हूँ तो मैं ये यहाँ पर, फिर ये मेरे पिताजी, और फिर ये मेरे पिताजी के पिताजी,
ठीक है ना। एक तो मैं हो रहा हूँ, एक मेरे पिता हो रहे हैं और एक मेरे पिता के पिता हो रहे हैं और फिर इनके भी पिता हो रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिएगा यहाँ पर ये तो मेरे पिता हो रहे हैं, इनसे मेरा संबंध क्या हो जाएगा, ये मेरे दादा होंगे, पर इनसे मेरा संबंध क्या होगा, मेरे परदादा कहलाएंगे, मेरे क्या कहलाएंगे, परदादा कहलाएंगे। तो आगे बात समझ में, इसी 4th जनरेशन को यहाँ पर बताया गया है। तो परदादा हो गए। तो हरीश रमेश का परनाना, ऑब्वियसली बात है क्योंकि यहाँ पर हरीश का जेंडर बोला गया है, ये इसकी माँ कहला रही है और हरीश इसका पति कहला रहा है। तो पति तो भैया कौन होता है, पति तो कौन होता है, प्लस कैटेगरी में ही आता है, मीन्स हरीश कौन हो जाएगा। यहाँ पर अब दोनों संबंध ऐसे तो नहीं हो सकते माइनस माइनस के, क्योंकि ये भारत है, अमेरिका तो है नहीं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस होगा, मीन्स ये दोनों पति पत्नी ही कहलाएंगे। आ गई बातें समझ में अच्छी तरीके से। तो ये इसका क्या कहलाएगा, ये इसका क्या कहलाएगा, परनाना कहलाएगा। क्या कहलाएगा, परनाना कहलाएगा, ग्रेट ग्रैंड फादर कहलाएगा। आ गई बात समझ में, देखिएगा कितना घुमा फिरा कर बोला गया है। चलिए आगे बात समझ में, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में ब्लड रिलेशन से एक और ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आपके सामने पहले बड़ा कर दिखाया जाएगा, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा फटाफट और फिर आपको उसको शॉर्ट कर दिखा दिया जाएगा। चलिएगा, क्या बोल रहा है देखिएगा। ए प्लस बी का अर्थ होता है ए बी का पति है, ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पति है। फिर ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की बहन है। फिर ए इंटू बी का अर्थ है ए बी का भाई है और ए भागित बी का अर्थ है ए बी का पिता है। चलिएगा, फालतू बातें ना करते हुए ये सब पढ़ने के लिए है तो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन लिख देता हूँ। क्वेश्चन है आपका m इंटू एन प्लस ओ माइनस का क्या हो रहा है, p हो रहा है। ठीक है, अब आपको इसको सॉल्यूशन करना है, आपको फटाफट सॉल्यूशन करते हैं, ज़्यादा देरी ना करते हुए। चलेगा, ऑप्शन आपके सामने दिए हुए, बाई ऑप्शन आपको चेक करना है। m इंटू एन का अर्थ, ए बी का अर्थ क्या था, ए बी का भाई है, तो m इंटू एन का अर्थ भी क्या हो जाएगा, m एन का भाई होगा। एम किसका भाई होगा, एन का भाई होगा। एम भाई किसका होगा, एन का भाई होगा। आगे एन प्लस ओ के बारे में क्या बोल रहा है, एन ओ का पति है, एन ओ का पति है भैया। अब ये एन जो है ओ का पति है, तो यहाँ से तो जेंडर निकल के आ गया, क्योंकि अगर एन पॉजिटिव है, एन ओ का पति हो रहा, तो ओ अपने आप में क्या हो जाएगी, पत्नी हो जाएगी। मैंने फिर से बोला, ये भारत है, दोनों ही प्लस प्लस और दोनों ही माइनस माइनस वाली कैटेगरी नहीं होगी। ठीक है, चलिएगा, तो क्या यहाँ पर ये चीज़ें हो गई। चलेगा, फिर नेक्स्ट बात कह रहा है ओ माइनस पी, ओ पी की क्या हो रही है, बहन हो रही है। ऑब्वियसली बात है, ओ पी की क्या हो रही है, बहन हो रही है। ओ पी की क्या हो रही है, बहन हो रही है, ओ पी की बहन हो रही है। अब इसका यहाँ पर कोई जेंडर नहीं पता चला है। अब अगली बार में भी नहीं, क्योंकि क्वेश्चन आपका क्या यहीं पर ही खत्म हो गया। एम और इंटू एन का अर्थ क्या था, एम एन का भाई है, तो मैंने बना दिया एम एन का भाई है। फिर एन ओ का पति है, तो एन ओ का पति होगा, तो ये पति है, तो ये ऑब्वियसली बात है क्या हो जाएगी, पत्नी हो जाएगी। अगर अब ये पत्नी है तो ये इसकी क्या कहला रही, बहन कहला रही। ओ पी की बहन है, ओ किसकी बहन है, पी की बहन है, जो मैंने बना दिया ओ पी की बहन हो रही है। अब मुझसे क्वेश्चन पूछ रहा है ओ एम की बहन है, ओ एम की बहन है क्या, नहीं है भैया, ओ एम की बहन नहीं हो सकती। चलिएगा, नेक्स्ट, पहला आंसर तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा बोल रहा है एम ओ का ससुर है, यहाँ तो पीढ़ी बताई नहीं गई, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, एम ओ की भाभी है, एम ओ की भाभी है, नहीं भैया, ओ अगर एम की भाभी होता तो ये राइट आंसर होता, पर एम ओ की भाभी नहीं होगी। ठीक है ना, चलिएगा। फिर एम ओ की माँ है, एम ओ की माँ है, गलत। यहाँ पर भी ये चीज़ें क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। ओ एम की माँ, परंतु वो भाभी माँ बोलता तो होता, परंतु यहाँ पर ये प्रश्न में ऐसा कुछ दिया गया नहीं है। ठीक है ना, चलिएगा, मजाक की बात थी। चलिए नेक्स्ट, नन ऑफ दिस, तो ऑब्वियसली बात है नन ऑफ दिस ही इसका क्या होगा, आंसर होगा। क्या होगा, नन ऑफ दिस ही आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी ऐसा ऑप्शन के अकॉर्डिंग नहीं मिल रहा है जो किसी के बीच का सही संबंध बता सके। परंतु अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ फिर से होमवर्क में, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। ठीक है ना, मैं फिर से एक होमवर्क का क्वेश्चन दे रहा हूँ आपका, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। आपको बताना है P का N से क्या संबंध है। आपको बताना है कमेंट बॉक्स के अंतर्गत P का N से क्या संबंध है। जो सबसे फटाफट कमेंट देगा उसका अगली क्लास में अच्छी तरीके से वक्तत्व दिया जाएगा। ठीक है ना, तो P का N से क्या संबंध है, P N से किस प्रकार संबंधित है, P का N से आपको संबंध बताना है। एक्यूरेट आंसर दीजिएगा, बिल्कुल देखिएगा, क्वेश्चन को पहले पढ़िएगा, खुद सॉल्यूशन करिएगा और फिर बताइएगा P का N से क्या संबंध होगा। चलिए आगे बात समझ में। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने,
9 अप्रैल 1502 के बारे में आपको जानकारी देनी। 9 अप्रैल 1502 को कौन सा वार था? 9 अप्रैल 1502 को कौन सा वार था? अब मुझे बताइए, क्या 9 अप्रैल कंप्लीट ईयर है क्या? बिल्कुल भी नहीं है। तो जस्ट इससे क्या करेंगे, जस्ट 1 साल पहले जाएंगे। तो क्या आएगा 1 साल पहले में 1501। अब फटाफट करते हैं। 1501 2 बार डिविजिबल करूँगा तो 1500 और 01, 1500 और 01। अब 1500 के लिए कितना लेना है? अगर 1900 के लिए 1 लेते हैं तो फिर 1500 के लिए क्या लेंगे? अगर 1900 के लिए 1 लेते हैं तो 1500 के लिए भी 1 ही लेंगे। क्यों? क्योंकि हर 4 साल में क्या होता है, कैलेंडर क्या होता है, रिपीट होता है। मैं बार बार बता चुका हूँ। 01 प्लस अब 1/4। पहले यहीं से इसको सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो 01 प्लस 4, 4 एकम 4 और 1 5, ये यहाँ से कितना हो गया? 9 हो गया। फिर इसको सॉल्यूशन कर लो। 5 एकम 5 और 4 एकम 4 और 5 9 और 9/4। अब इस 9/4 को क्या करो, कंप्लीट कर लो। तो कितनी बार जाएगा? 8 बार जाएगा, मीन्स 2 बार जाएगा। इससे मेरा कोई काम नहीं, केवल और केवल काम किससे है? मेरा इससे है। तो कितना आएगा? 2 आएगा। अब मुझे अप्रैल तक चलना है, कहाँ की? 1502 की। मुझे कहाँ तक चलना है? अप्रैल की 1502 तक चलना है। मैं यहाँ पर कंप्लीट बता देता हूँ। तो 1502 लीप ईयर है? बिल्कुल भी नहीं है। तो 03 दिखाई दे रहा है। 03 जनवरी के लिए 03, फरवरी के लिए कितना? 00, मार्च के लिए कितना? 03 और अप्रैल के लिए कितना चलना है? 09 तक चलना है। कहाँ तक चलना है? 09 तक चलना है। तो 9 और 3 12 और 3 15। और यहाँ पर मेरे पास में कितना था? 2 बचा हुआ था, तो मैंने 2 यहाँ पर जोड़ दिया। तो 15 और 2 17। अब इसका किससे भाग देना है? 7 से भाग देना है। कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। कितना आएगा यहाँ पर आपका? 3 आएगा। और 3 पर कितना आता है? 0 पर आता है आपका क्या? संडे। 1 पर आता है मंडे। 2 पर आता है ट्यूसडे। तो 3 पर कितना? वेडनेसडे। निकाल लीजिएगा। 9 अप्रैल 1502 कैलेंडर कर लीजिएगा। 9 अप्रैल 1502 को एग्जैक्ट डेट क्या होगी? 9 अप्रैल 1502 को एग्जैक्ट डेट होगी क्या? वेडनेसडे होगी। 9 अप्रैल 1502 को क्या होगा? एग्जैक्ट वेडनेसडे होगा। आगे बातें समझ में अच्छी तरीके से चलिएगा। आगे बातें समझ में अच्छी तरीके से चलिएगा। नेक्स्ट, अब इस सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। हम लोगों ने वादा किया था 3 सेशन लाने के लिए, आपसे 3 सेशन को आपका वादा पूरा किया, ठीक है। अब आपके सामने होमवर्क का एक क्वेश्चन और दिखाई दे रहा है। आपको आज 3 आंसर्स देने हैं। आपके लिए बहुत बड़ा काम नहीं है, 2 आंसर मैं पहले ही करा चुका हूँ, पर इस क्वेश्चन का आंसर आपको अच्छे से देना है, क्योंकि अगली क्लास में मैं आपको इसका पूरा सॉल्यूशन करवा कर दूंगा, ठीक है। आगे बात समझ में अच्छी तरीके से चलिएगा। आपके लिए हमने सेशंस के ढेर लगा दिए हैं। हम लोगों ने साइंस, एमपीजी के, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिर रीजनिंग के आपको टेस्ट सीरीज़ अपलोड करवा दी है। इनसे 3 सेशन धमाकेदार हो चुके हैं। मैंने आपको टारगेट दिया था, उनमें से कुछ लोगों ने मुझे कुछ दिए हैं आंसर्स, मैं उन पर वेरीफाई कर आपको चैप्टर की और डिमांड जो आपने कर रखी है मुझसे, मैं आपको प्रोवाइड बहुत जल्द ही करवा दूंगा। आगे चलिएगा। अब हम बात करते हैं किसके बारे में? हम बात कर लेते हैं थोड़ा व्यक्तिगत बारे में। आप लोग इस चैनल को अच्छी तरीके से लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं और सब्सक्राइब कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि ये चैनल प्योरली सिर्फ और सिर्फ आपका है। अब आपको और क्या करना है, इसको और थोड़ा सा ज़्यादा सर्कुलेट कर दीजिए, ताकि जितने भी हम सेशन बढ़ा रहे हैं, थोड़ा आपका साथ थोड़ा हमारा साथ कर जितने भी सेशन हम बढ़ा रहे हैं उसको और कंप्लीट कर सकें, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और केवल लाइक करना है, और अपने घर में रहना है, सुरक्षित रहना है, सेफ रहना है। कोरोना के महासंकट में आप लोगों को अपने घर के अंतर्गत ही रहना है। अगर आप घर के अंदर रहेंगे तो फिर से एक बार आपका भारत मुस्कुराएगा, फिर इंडिया मुस्कुराएगा। ओके, स्टे होम, स्टे सेफ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।